जय हिंद मेरे देशवासियों। मेरा नाम है राजेश माहौर और आज मैं सीधे बात करूंगा हमारे देश के तिरंगे के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले शुरू करने से पहले आपके सामने ये रहा एक प्रश्न कि निम्न में से हमारे देश के ध्वज से संबंधित कौन सा कानून या कौन सी संहिता हमारे देश में प्रचलित है। इसका आंसर दीजिए कमेंट में और इसका आंसर मिलेगा आपको वीडियो के आखिर में। देखते रहिए मेरे वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं इसके आपको बिंदु बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में कौन से किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए और एक आपको समझने की क्षमता विकसित हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे तिरंगे के बारे में। जी हाँ, तिरंगे को हमारे भारतीय संविधान के सदस्यों ने 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया था और जिसका साइज है 3:2, यानी कि 3 फुट इसकी लंबाई और 2 फुट इसकी चौड़ाई, जो इसका एक संरचना है। और इसका डिजाइन किया है पिंगली पकैया जी ने। जी हाँ, हम बात करते हैं कि हमारे तिरंगे को फहराने का अधिकार। मैं आपको बता दूं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में ये दिया गया कि हम अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब वो विचारों का व्यक्त किन रूपों में होंगे, ये हमारे 22 जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुए जिनका नाम है BN खरे जी ने ये सैद्धांतिक रूप से वर्णित किया था कि हम अपने ध्वज को अपने ऑफिसेस में, अपने दफ्तरों में, अपने घरों के छतों पे हम उसको लहरा सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा एक मौलिक अधिकार बन चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय ध्वज संहिता के बारे में। जी हाँ, भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 में ये संहिता आई और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट इसमें डाले गए हमारे ध्वज से संबंधित कि इसको ध्वज को हम कहाँ फहरा सकते हैं और किन रूपों में फहरा सकते हैं, और इसके अपमान की परिभाषा उसमें दर्ज की गई कि हम ऐसे कौन से कृत्य हैं जिन कृत्यों को हम करके अपने भारतीय तिरंगे का वो अपमान हो सकता है। ऐसे कौन से कृत्य हैं, वो कार्य हमारे भारतीय ध्वज संहिता में डाले गए हैं। अगर कोई भी भारतीय तिरंगे का अपमान करता है तो उसको सजा भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेदों, उसकी धाराओं के अनुसार सजा दी जाती है। ये हमारी भारतीय ध्वज संहिता हमारे तिरंगे को एक संरक्षण प्रदान करती है, जिससे कोई भी विरोधी नागरिक हमारे तिरंगे का अपमान ना कर सके। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि झंडे को लेकर, हमारे ध्वज को लेकर, हमारे एक फ्लैग को लेकर कुछ ऐतिहासिक वर्षों में हमारे ध्वज संबंध कुछ विद्रोह हुए हैं। जी हाँ, एक सर्वश्रेष्ठ, एक महान, एक महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा विद्रोह जिसका नाम है झंडा सत्याग्रह। जी हाँ, ये भारत के मध्य प्रदेश में हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ था, जो हमारे देश के नागरिकों में एक तिरंगे के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक गर्व धारण करने वाली एक विचारधारा को प्रकट करती है कि हमारे देश के नागरिकों ने ब्रिटिश काल में कैसे अपने ध्वज को बचाने के लिए अपनी आहुति दी। अब मैं बात करता हूं कि हमारे भारत में कुछ स्थानीय स्तर के जो ध्वज हैं, आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। स्थानीय स्तर पर जो ध्वज हैं वो उनके ध्वजों ने हमारे भारत देश के सर्वोच्च तिरंगे का प्रभाव कम किया है क्या? जी हाँ, ये प्रश्न मान सकते हैं अपन इसको और एक विचारधारा भी मान सकते हैं कि जो उभरकर शायद सामने आ सकती है। बहुत से, अब किन ध्वजों की मैं बात कर रहा हूँ, वो ध्वज आप जानते ही हैं, चाहे वो नीला हो, चाहे भगवा हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसा भी हो। मैं नाम लेके किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का ये इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा हूँ कि इन उभरते हुए रंगों ने वो अलग रंग के जो ध्वज हैं, क्या उन्होंने हमारे भारत देश के सर्वोच्च तिरंगे का प्रभाव कम किया या नहीं किया, ये हम अपने सोच से ये हम प्रकट कर सकते हैं। ना मैं इसको ना कह रहा, ना मैं इसको हाँ कह रहा, हम अपने समझ से, हम अपने विश्लेषण क्षमता से हम इसको देख सकते हैं। जी हाँ, अगला मैं बात करता हूँ कि विदेश में इसका महत्व है। जी हाँ, बढ़ते हुए वर्तमान में रूस और यूक्रेन से जो युद्ध हो रहे हैं, इन युद्ध में हमारे भारतीय तिरंगे ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि हमारे देश के नागरिक को उस युद्ध स्थल से घर तक स्वच्छ और सुरक्षा प्लस संरक्षण तरीके से उन भारतीयों को तिरंगे के माध्यम से हमारे देश में लाया गया। जी हाँ, तो ये उन तिरंगे का महत्व सर्वोच्च उजागर करता है कि हमारे देश का तिरंगे का महत्व विदेश और दुनिया और विभिन्न देशों में कितना है। जी हाँ, और आखिरी में बात करता हूं कि विवादित मुद्दे जो भी हमारे देश में हुए हैं, जैसे कि तिरंगे को पिछले टाइम में कुछ वर्गों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा उसको पैरों से रौंदा गया और ये
आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे तिरंगे को अपमान करती हैं। लेकिन हमारे देश के कानून भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं और तुरंत उन लोगों को भारतीय ध्वज संहिता और भारतीय दंड संहिता में जो भी धाराएं हमारे वर्णित हैं उन धाराओं के तहत हम उनको सजा देते हैं। ये हमारे भारतीय कानून की शक्ति है। जी हाँ, इसलिए अब आज के टाइम में हमारे देश का सर्वोच्च तिरंगा आज गौरवान्वित रूप से हर भारतीय की सांसों से लहर रहा है। इसी के साथ में मैं राजेश माहौर, जय हिंद, वंदे मातरम।